नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तैयारी जीत की बाई RK सर में स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज 13 जनवरी 2021 के रेलवे NTPC के जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम है वो ख़त्म हो चुका है। दोस्तों रेलवे NTPC के जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम है वो ख़त्म हो चुके हैं और यहाँ पे मैक्सिमम क्वेश्चन मुझे मिल चुके हैं। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अभी शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो में जुड़ सकें। और आज आपने एग्ज़ाम दिया है तो आप हमें क्वेश्चन बता सकते हैं, जो भी प्रश्न आप सभी को याद है। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 88819493। दोस्तों ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। अगर जो भी प्रश्न आप सभी को याद है वो हमको बता सकते हैं या फिर इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। और दोस्तों चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए यहाँ पे पहला प्रश्न देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस कब मनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों अगर अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस पूछा होगा तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 20 नवंबर। अगर पूछा होगा कि राष्ट्रीय बाल दिवस कब मनाया जाता है, जी हाँ दोस्तों अगर राष्ट्रीय बाल दिवस पूछेगा तो 14 नवंबर आपका राइट आंसर होगा। अगर अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस पूछा होगा तो 20 नवंबर आपका राइट आंसर होगा। चलिए एक प्रश्न आया था कि नमामि गंगे परियोजना कहाँ से शुरू हुई थी। जी हाँ दोस्तों, नमामि गंगे परियोजना कहाँ से शुरू हुई थी। तो दोस्तों ये गंगोत्री जो कि उत्तराखंड में पड़ता है, यहाँ से शुरू हुआ था। गंगोत्री उत्तराखंड। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके ऑप्शन में क्या दे रखा था। एक प्रश्न आया था कि ICC की प्रथम महिला अंपायर कौन थी। जी हाँ दोस्तों, ICC की पुरुषों की टीम में, जी हाँ दोस्तों पुरुषों की खेल में प्रथम महिला अंपायर आपका पूछा होगा तो क्लेयर पोलोसाक आपका राइट आंसर हो जाएंगी। ये पुरुषों की क्रिकेट में पहली महिला अंपायर कौन थी, ICC की। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लेयर पोलोसाक। और दोस्तों बहुत लोग कमेंट करके ये कहेंगे कि सर ये क्वेश्चन नहीं आया, ये आप फेक क्वेश्चन बता रहे हैं। तो दोस्तों मैं उन सभी लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि दोस्तों जोन वाइज पेपर आता है। ठीक है, हर जोन का क्वेश्चन अलग अलग होता है। अगर दूसरे जोन का बच्चा दूसरे पेपर को देखेगा तो वो कहेगा कि ये क्वेश्चन नहीं आया है, उसके अपोजिट वो बच्चा कहेगा कि ये क्वेश्चन नहीं आया है। तो भाई जो भी प्रश्न हमें दोस्तों ने भेजे हैं या फिर जितने भी फ्रेंड्स हमारे हैं आप लोग, वो सारे क्वेश्चन मैं वहीं करवाता हूं और क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर आपको मिलेगा। हो सकता है 1 2 4 क्वेश्चन कुछ बच्चे गलत भी भेजते होंगे, लेकिन उन प्रश्नों का राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा। चलिए यहाँ पे एक प्रश्न आया था कि ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया था। जी हाँ दोस्तों, ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया था तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी। जी हाँ दोस्तों, शेरशाह सूरी ने बनवाया था। कहाँ से कहाँ तक ये रोड है तो कोलकाता से पेशावर तक। ठीक है, कोलकाता से पेशावर तक ये रोड है। चलिए यहाँ पे एक प्रश्न आया था कि भूपेन हजारिका का संबंध किस राज्य से है। जी हाँ दोस्तों, भूपेन हजारिका का संबंध किस राज्य से है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा असम। एक प्रश्न आया था कि RBI की स्थापना कब हुई थी। जी हाँ दोस्तों, RBI की स्थापना कब हुई थी तो 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। आपसे डेट पूछा था तो 1 अप्रैल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों RBI का फुल फॉर्म क्या होता है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका मुख्यालय कहाँ पर है तो दोस्तों इस समय इसका मुख्यालय मुंबई में है। RBI के वर्तमान में गवर्नर कौन है तो शक्तिकांत दास इसका गवर्नर है वर्तमान में। चलिए यहाँ पे एक प्रश्न है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कितना आगे है। जी दोस्तों, इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम कितना आगे है तो 5.5 घंटा जो कि आगे है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि पोखरण का दूसरा परीक्षण कब हुआ था। जी दोस्तों, पोखरण का दूसरा परीक्षण कब हुआ था तो ये हुआ था मई 1998 में और इसका नाम क्या था, कोड नेम का था शक्ति। ठीक है, इसका कोड नेम था शक्ति। और दोस्तों इसमें 5 मिसाइलों को दागा गया था। और इसमें पूछ सकता है सेकेंड शिफ्ट में आपसे पूछ सकता है कि पहला जो है वो कहाँ पर हुआ था। जैसो पोखरण का पहला परीक्षण कब हुआ था तो ये मई 1974 में हुआ था। और दोस्तों इसका जो कोड था वो था स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है, चलिए
यहाँ पे प्रश्न है, किस शहर को सिटी ऑफ पैलेस कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, किस शहर को सिटी ऑफ पैलेस कहा जाता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा जयपुर को। और दोस्तों जयपुर को पिंक सिटी यानी गुलाबी शहर के नाम से भी जाना जाता है। चलिए, यहाँ पे एक प्रश्न आया था कि फतेहपुर सीकरी किसने बनवाया था? जी हाँ दोस्तों, फतेहपुर सीकरी किसने बनवाया था? तो इसको अकबर ने बनवाया था। कब बनवाया था? तो 1571 में बनवाया था। और दोस्तों सेम क्वेश्चन एक लड़के ने हमको ये भी भेजा है, और एक नहीं दो दो बच्चों ने भेजा है कि बुलंद दरवाज़ा। जी हाँ दोस्तों, बुलंद दरवाज़ा किसने बनवाया था? तो दोस्तों ये अलग अलग, मैंने बताया ना कि अलग अलग बोर्ड के हैं, ठीक है। तो इसका निर्माण जो है कि अकबर ने ही करवाया था। कब करवाया था? कि 1602 ईस्वी में। तो आप क्वेश्चन देख लीजिए, एकदम सेम एक जैसा ही क्वेश्चन है। फतेहपुर सीकरी किसने बनाया था? अकबर ने। कब बनवाया था? 1571 में। और यहाँ पे पूछ दिया है कि बुलंद दरवाज़ा किसने बनवाया था? तो अकबर ने। कब बनवाया था? 1602 ईस्वी में। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये दोनों प्रश्न आए थे या फिर एक आया था। एक प्रश्न है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ पर स्थित है? जी हाँ दोस्तों, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ पे स्थित है? तो ये हो जाएगा तिरुवनंतपुरम केरल में। जी हाँ दोस्तों, तिरुवनंतपुरम केरल में, तिरुवनंतपुरम केरल में, ठीक है। चलिए, यहाँ पे एक प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संसद का भाग नहीं है? जी दोस्तों, निम्न में से कौन सा संसद का भाग नहीं है? तो दोस्तों ये ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे संसद के 3 भाग हैं, तीनों का नाम मैं बता देता हूँ। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों संसद के भाग हैं। इसके अलावा जो भी आया होगा वही आपका राइट आंसर होगा। चलिए, यहाँ पे एक प्रश्न है, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? जी दोस्तों, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 1923 में हुई थी। किसने किया था? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। चलिए, एक प्रश्न आया था कि प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी कौन है? जी दोस्तों, प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी कौन सी है? तो मलेरिया आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी आया था दोस्तों कि 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? जी हाँ दोस्तों, 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। एक प्रश्न ये भी दोस्तों बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है कि WHO का मुख्यालय कहाँ पर है? जी दोस्तों, WHO का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और दोस्तों इसकी स्थापना भी पूछ सकता है, तो इसकी स्थापना हुई थी 1948 में। और इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, तो इसका फुल फॉर्म होगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसको हिंदी में विश्व स्वास्थ्य संगठन कहते हैं। चलिए, एक प्रश्न आया था कि सापेक्षवाद का सिद्धांत किसने दिया था? जी दोस्तों, सापेक्षवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था, अल्बर्ट आइंस्टीन। एक प्रश्न आया था दोस्तों, SQL का फुल फॉर्म क्या है? जी दोस्तों, SQL का फुल फॉर्म क्या है? तो ये हो जाएगा स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। जी हाँ दोस्तों, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था कि किस संविधान संशोधन द्वारा वोटिंग वर्ष को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था? जी दोस्तों, किस संविधान संशोधन द्वारा वोटिंग वर्ष को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था? तो ये 61वां संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। किसके? 1988 में, 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के तहत। एक प्रश्न था कि यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जी हाँ दोस्तों, यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो ये ब्रुसेल्स बेल्जियम शहर में स्थित है, ठीक है, ब्रुसेल्स के बेल्जियम शहर में। चलिए, एक प्रश्न आया था कि हिमाचल दिवस कब मनाया जाता है? जी हाँ दोस्तों, हिमाचल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 15 अप्रैल को मनाया जाता है। एक प्रश्न आया था कि बर्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, बर्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो सलीम अली को कहा जाता है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? जी हाँ दोस्तों, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 जनवरी 1915 को। दोस्तों 1 जनवरी 2015 को, सॉरी दोस्तों 1 जनवरी 2015 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों इसका पुराना नाम भी पूछ सकता है, तो इसका पुराना नाम था योजना आयोग। जी हाँ दोस्तों, योजना आयोग के स्थान पे नीति आयोग का स्थापना हुआ है। और दोस्तों इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके अध्यक्ष कौन है, तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। चलिए एक प्रश्न आया था कि 1764 में कौन सा युद्ध हुआ था। दोस्तों 1764 बस लिखा था, लेकिन इससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन बना दिए हैं कि 1764 में कौन सा युद्ध हुआ था, तो ये बक्सर का युद्ध हुआ था। और दोस्तों क्वेश्चन पूर्ण रूप से सही नहीं मिलते, मतलब क्वेश्चन मानकर चलिए आधा क्वेश्चन बच्चे ने भेज दिया, आधा अपने खुद बनाना पड़ता है। बहुत से कम क्वेश्चन होते हैं जिसको पूर्ण रूप से बच्चे भेज पाते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से क्वेश्चन बनाते हैं और क्वेश्चन का लैंग्वेज इसीलिए थोड़ा चेंज होता है, लेकिन आंसर आपको एक्यूरेट मिलेगा। एक प्रश्न आया था कि यूएनओ दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों यूएनओ दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। और दोस्तों आपसे यूएनओ का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, तो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होगा। चलिए एक प्रश्न आया था कि स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ पर स्थित है। दोस्तों स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ पे स्थित है, तो ये गुजरात में स्थित है। और दोस्तों हो सकता है कि सेकेंड शिफ्ट में आपसे इसकी ऊंचाई पूछ ले, तो इसकी ऊंचाई अगर मीटर में पूछेगा तो 182 मीटर, फुट में पूछेगा तो 597 फुट हो जाएगा। और दोस्तों इसकी शुरुआत कब हुई थी, इसका निर्माण मतलब स्टार्टिंग कब हुआ था, तो ये 31 अक्टूबर 2013 से स्टार्ट हुआ और 30 अक्टूबर 2018 को ये बनकर तैयार हुआ। और दोस्तों इसको स्टार्ट कब किया गया, तो 31 अक्टूबर 2018 को इसको स्टार्ट किया गया। चलिए एक प्रश्न आया था कि C++ की शुरुआत कब हुई थी। दोस्तों C++ की शुरुआत कब हुई थी, तो 1979 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो हमारी कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएँ। चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।